पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 का 4.2 स्टार्ट भी किया था और क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट तक पहुंच गए थे। अब हम इसके अंदर क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ खिलौने बनाती है, मतलब उनकी कुछ गिनती होती है, उतने खिलौने बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, मतलब हर खिलौने का जो मतलब पैसा है, जो उसके मतलब बनाने में जो खर्चा आ रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। मतलब एक दिन में जितने खिलौने बनते हैं उनकी संख्या से 55 माइनस कर दो तो उस कॉस्ट उस खिलौने की प्राइस आ जाती है। ठीक है। ऑन अ पर्टिकुलर डे अ टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750। किसी दिन मान लीजिए उसकी टोटल कॉस्ट, मतलब जो टोटल खिलौने बनाए गए उसकी कॉस्ट थी ₹750। फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो हमको निकालना है कि उस दिन कितने खिलौने बनाए गए थे। तो मान लेते हैं लेट द, दिख रहा है, हाँ, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे एक्स। हमने मान लिया कि खिलौने कितने बनाए गए थे, एक्स बनाए गए थे। सो द कॉस्ट ऑफ टॉय विल बी 55 माइनस एक्स। उन्होंने क्वेश्चन में यही दिया था ना कि जो जितने नंबर ऑफ टॉयज थे उससे 55 कम, है ना। $55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज ऐसा बोला था उन्होंने, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज बोला था उन्होंने। ठीक है। अब टोटल कॉस्ट ऑफ द टॉय, उस दिन टोटल कॉस्ट ऑफ द टॉय कितने बोला था उन्होंने, ₹750। तो देखिए अकॉर्डिंग देखिए हम किसी भी चीज का रेट कैसे निकालते हैं। मैंने बोला कि जाइए बाजार से 2 रुपीस की 5 टॉफीज, 2 रुपीज ईच की 5 टॉफीज लेकर के आइए। तो क्या करेंगे हम, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा टोटल रुपीस। ठीक है। ये तो क्या हो गई कॉस्ट, ये क्या हो गया आइटम, और ये टोटल। ऐसे निकाला जाता है ना, कोई भी चीज को निकाला जाएगा तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ले लिया, है ना, फिर मल्टीप्लाई बाय आइटम इज इक्वल टू कितना दे रखा था हमको, 750। ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया। ठीक है। बस अब ब्रैकेट को खोल दीजिए, 55 इंटू एक्स 55x माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। ठीक है। अब इस वाली टर्म को एक्स स्क्वायर को उधर ले जाइए, 55x को भी उधर ले जाइए, कितना हो जाएगा, देखिए 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। हम यहाँ से इस तरफ जो भी टर्म्स थे उनको उठा के इधर ले आए। और कैसे लिख सकते हैं इसको, और एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक। अब 1 और 750 का मल्टीप्लाई करेंगे और
फैक्टर्स निकाल देंगे। 2 3 जा 6, कितना बचा 1, 2 7 जा 14, फिर कितना बचा 1, 2 5 जा 10। ठीक है, अब देखिए 7 और 5 12 और 3 15। मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना बचा 1, 3 5 जा 15। अब देखिए 5 6 7 और एक 8, मतलब अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब 5 से डिवाइड होगा। 5 2 जा 10, कितना बचा 2, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। हमको बीच में क्या चाहिए, 55 चाहिए। ठीक है, 6 और 6 5 जा 30। सबसे पहले कॉम्बिनेशन बना करके देखते हैं हम। एक तो हो गया अपने पास में 30। ठीक, अब 5 5 जा 25 प्लस हो रहा है 55 आ रहा है, 30 प्लस 25 55 आ रहा है ना। तो अपन इसको चला के देख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ये हमारा रफ वर्क में चलता है। एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें से हम x कॉमन निकालते हैं। तो देखिए x को कॉमन निकाला, कितना बचा इधर से, एक x बाहर आ गया एक्स स्क्वायर में, तो अंदर बचा सिंगल x, माइनस 30x में से x बाहर आ गया तो अंदर कितना बचा 30। ठीक है, यहाँ से हम माइनस का 25 बाहर निकाल देंगे, तो अंदर कितना बचा प्लस का x और माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। अभी मैंने बिना कुछ सॉल्व करे इसको प्लस का माइनस का 30 बाहर निकाल दिया है। इसको हम मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिए। देखिए ये आ गया 750। ठीक है, अब पूरे इक्वेशन में से x माइनस 30 फिर से कॉमन दिख रहा है, x माइनस 30 फिर से कॉमन निकाल दीजिए। अगर यहाँ से x माइनस 30 बाहर निकल गया तो इधर कितना बचा x, और यहाँ से माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, आइदर x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 30 आ गया, और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू आ गया 25। तो क्या होगा, thus the number of toys produced that day was 30 और 25। या तो 30 खिलौने बनाए गए थे या 25 खिलौने बनाए गए थे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, लेट वन नंबर बी x, एक नंबर तो हमारा x हो गया। अब देखिए हमको सिंगल वेरिएबल में ही चलना है ना, दूसरे वेरिएबल का यूज़ करना नहीं, क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी नहीं। तो देखिए हमने क्या सोचा, x प्लस वाई इज इक्वल टू, हमको क्या दिया हुआ है 27। ठीक है, ये परीक्षा में करके नहीं आना है, मैं केवल सिखाने के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर हमने पहला नंबर x मान लिया है तो दूसरा क्या होगा,
दूसरा नंबर होगा 27 माइनस एक्स, है ना, दूसरा नंबर ये होगा। ऐसा हमारे पास दूसरा नंबर आया, पहला नंबर तो हमने ले लिया एक्स, तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस एक्स, ठीक है ना। लेट वन नंबर बी एक्स, सो अदर नंबर बी (27 माइनस एक्स), है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही होगा। अब लिखें हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला उन्होंने, इनका प्रोडक्ट, इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है 182 आएगा। तो देखिए x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू आना चाहिए 182, ठीक है। अब इसको खोल दीजिए ब्रैकेट को, 27 इंटू एक्स, 27x माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 182, है ना। अब इन दोनों को उठा करके RHS में ले जाते हैं, तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। और क्या लिख सकते हैं हम इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। ऐसा लिख सकते हैं हम, इक्वल टू के इस तरफ लिखो, इक्वल टू के उस तरफ लिखो, वैल्यू तो वही रहने वाली है, ठीक है। अब 182 के फैक्टर्स कर लेंगे, ये यहाँ पे करके देख लेते हैं, इधर ही देखते हैं, चलिए 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2। अब ये 91 जो है 7 से डिवाइड होगा, 7 1 ज़ा 7, कितना बचा 2, 7 3 ज़ा 21, और ये 13 से डिवाइड हो जाएगा। हमको बीच में क्या चाहिए 27, 7 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 13 27 आ रहा है बीच में 27, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 प्लस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ब्रैकेट को खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। इस पहली वाली टर्म में से क्या दिख रहा है हमको, मतलब पहले वाले पेयर में से x कॉमन दिख रहा है, निकाल दीजिए बाहर, कितना बचा अंदर x माइनस 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन निकालते हैं, तो क्या यहाँ से माइनस 13 बाहर आ गया, तो अंदर कितना बचा प्लस का x, और यहाँ पे माइनस का 14 बचेगा। आँख बंद करके कर सकते हैं हम इस चीज़ को, कि अंदर माइनस का 14 ही बचेगा। कैसे बचेगा देख लीजिए करके, 13 इंटू 14 करके देख लीजिए, 4 3 ज़ा 12, कैरी 1, 4 1 ज़ा 4 और 1 5, 52, 3 और 1, ठीक है। 182 ही था हमारा, 182 आ गया, मतलब अंदर जो बचा है सही है। अब पूरे इक्वेशन में से देखिए x माइनस 14 को फिर से कॉमन निकाल दीजिए, तो कितना बचा इधर x माइनस 13 दूसरे पैकेट में, ठीक है। तो आइदर x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 14, और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 13। तो क्या होगा, सो
ठीक है, पेन खत्म हो गया था। सो द नंबर्स आर 14 एंड 13। क्यों? क्योंकि when we add 14 and 13 it gives 27। ठीक है, जब हम उनको ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है? 27। एंड when we multiply 14 and 13 it gives 182। ठीक है, यही क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे? मान लीजिए अगर एक इंटीजर x है तो उसका कंसेक्यूटिव क्या होगा? x प्लस 1। इसके आगे आने वाला, जस्ट आगे आने वाला है ना। क्या करेंगे? लेट टू पॉजिटिव इंटीजर्स सॉरी x एंड दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो गए? x एंड x प्लस 1। उनने क्या बोला है? सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ हुज स्क्वायर्स मतलब इनके स्क्वायर, उसका सम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? 365 आना चाहिए। ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। सिंपल क्या करेंगे? इसका ब्रैकेट खोल लेंगे, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा के एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1। ठीक, 365 आ जाएगा। और देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 कितना हो गया? 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। ठीक है, इस 365 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। देखिए, टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 364 इज इक्वल टू 0। ये क्यों हुआ? क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस का 1 था और ये प्लस का 365 था, इधर आया तो माइनस का 365 हुआ, तो उसमें से प्लस का 1 माइनस हो गया तो कितना बचा? 364, वो भी माइनस का। अब देखिए पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन निकाल दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 364 को 2 से डिवाइड कर दिए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, 182। ठीक है, 182 बचेगा। इज इक्वल टू 0। अब इस 2 को 0 के अपोन में पहुंचा देंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो लिखेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब फैक्टर्स लेकर के इसको सॉल्व कर दीजिए। 1 और 182 के फैक्टर्स लेंगे तो कितना हो गया? 180, प्रोडक्ट किया तो 182, उसके फैक्टर्स करेंगे तो 2
9 ज़ा 18 और 2 1 ज़ा 2। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 ज़ा 7, कितना बचा 2, 7 3 ज़ा 21 और 13 से 13 1 ज़ा 13। अब अपने को क्या चाहिए, बीच में 1 चाहिए, तो 7 2 ज़ा 14, 14 माइनस 13 कर देंगे तो बीच में 1 आ जाएगा। देखिए 14 माइनस 13 x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 14 इंटू एक्स 14x माइनस 13 इंटू एक्स 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। पहले वाले में से क्या कॉमन दिख रहा है, x, तो हमने x कॉमन निकाल दिया, कितना बचा उधर से x प्लस 14 माइनस इस पूरे टर्म में से 13 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से क्या बचा x प्लस, देखिए 13 इंटू 14 182, तो यहाँ पे 14 बचेगा। अब फिर से पूरी इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे x प्लस 14 फिर से कॉमन दिख रहा है, तो x प्लस 14 कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ से क्या बचा x और यहाँ से माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। तो देखिए आइदर x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 है ना, सो क्या हुआ x इज इक्वल टू माइनस का 14। अब x इज इक्वल टू माइनस 14 क्यों आंसर हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, टू पॉजिटिव इंटीजर्स बोला था, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बोला था ना, तो नेगेटिव आ गया। सिंस it is given in question only positive can be taken, so we have to ignore this case, हमको ये केस इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल्सो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 13, ये वाली चीज़ सही है क्योंकि ये पॉजिटिव आया। इट्स इसका कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कितना होगा, x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14, so 2 integers are 13 and 14, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।